क्या हो गया? पीछे हमारा बिल्कुल सेम आ रहा है। इसके साथ साथ अपनी स्क्रीन भी शेयर कर दें। अच्छा यार, तो आई फ्रेम का टैग क्या करता है बेसिकली? ये देखो, ये यहाँ तक हमने कल किया था, ठीक हो गया। आई फ्रेम का टैग बेसिकली हम यूज करते हैं कि जब हमें अपने वेब पेज के अंदर ही एक और वेब पेज चाहिए हो, या हम किसी और वेब पेज को शो करवाना चाहते हैं, तो हम अपना आई फ्रेम का टैग यूज करते हैं। कैसे? अभी करते हैं। कैसे करते हैं ये देखो, इस चीज को मैं यूं क्लोज करके दोबारा से इस सारे को अनकमेंट करता हूँ। अच्छा है, किसी को पता है हम कमेंट क्यों यूज करते हैं? कमेंट्स क्यों यूज करते हैं हम लोग अपने वेब पेज के अंदर? हम कमेंट्स अपने कोड के साथ साथ इस वजह से ऐड कर रहे होते हैं ताकि अगर इन केस नेक्स्ट डेवलपर आए और वो इस प्रोजेक्ट पे बैठे, तो उसको पता हो कि यार मैंने ये जो छोटा सा कोड किया है, ये काफ़ी बड़ा कोड किया है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो फिर हम क्या करते हैं, उधर कमेंट ऐड करते रहते हैं। अब लेट्स से कि मैं इस पी के अंदर जो सा ना एक कमेंट ऐड करता हूँ, मैं उसको कहता हूँ यार आई एम ATTACHI अटैचिंग एन अदर वेब पेज। ठीक हो गया। अब कमेंट्स बेसिकली होते कुछ इस तरह कि ये हमारे जो सा ना सिर्फ डेवलपर्स के लिए होते हैं, लेकिन हमारे वेब पेज के अंदर ये नजर नहीं आते। और मैंने आई फ्रेम को यूज करते हैं ये वाला पेज साइन इन टू मीटेड, जो कि बेसिकली मेरा ये वाला पेज है, एक दूसरा वेब पेज है जो कि मेरा ये इस चीज के लिए यूज होता है यहाँ पर। बहरकैफ मैंने इस पेज को अपने पेज के अंदर शो करवाया। कैसे करवाया? ये देखो, मैं अपना आई फ्रेम का टैग लेता हूँ, उसके अंदर मेरे पास एक क्या आ रहा है, कौन से एट्रीब्यूट्स यूज हो रहे हैं उसके अंदर? सोर्स का एट्रीब्यूट क्यों यूज करते हैं हम लोग? लिंक को पेस्ट करने के लिए, उसको सोर्स देने के लिए, उस टैग को किसी भी चीज का सोर्स देने के लिए हम लोग अपना सोर्स का टैग यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रेम बॉर्डर आ रहा है, इसको मैंने जीरो रखा हुआ है, नेम आ रहा है, आई फ्रेम आ रहा है। ये बेसिकली जो सा नेम, दो वैल्यूज होती है इसके अंदर ना, दो तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, नेम और वैल्यू के नाम से। ये बेसिकली हम यूज तब कर रहे होते हैं जब हमने बैकएंड के साथ जो सा ना अपने फ्रंट एंड को अटैच करना होता है ना। अभी हम जब फॉर्म पे आएंगे ना, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये हम लोग क्यों यूज करते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को आई फ्रेम की समझ आई है, वो हम क्यों यूज कर रहे होते हैं? नहीं समझ आई? हम लोग अपने आई फ्रेम को इस वजह से यूज करते हैं ताकि हम अपने वेब पेज के अंदर किसी और वेब पेज को या तो शो करवा सके या लिंक करवा सके। ठीक हो गया। वो अपने वेब पेज के अंदर ही एक दूसरे वेब पेज को, ऐसा वेब पेज जो कि आपने नहीं बनाया, और इवन कि अगर आपने भी बनाया हुआ है लेकिन उसका इस प्रोजेक्ट के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है, इस HTML के साथ उसका कोई लिंक नहीं है, किसी और का बना हुआ है, या आपने कभी कभी कहीं और बनाया होगा, ठीक हो गया। तो उसको लिंक करवाने के लिए जो सा होता है ना, हम आई फ्रेम को यूज करते हैं और उसके अंदर अपना सोर्स के अंदर अपना लिंक को पेस्ट करते हैं, एंड देन जो सा वो हमें शो करवा देता है हमारे अपने ही वेब पेज के अंदर किसी और वेब पेज को। लेट से अब मैं ट्राई करता हूँ सोर्स के अंदर किसी और चीज को ट्राई करते हैं हम लोग। मैं अपने सोर्स के अंदर जो सा है ना, ये चल रहा है मेरा लोकल होस्ट, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये भी नहीं। चलो यार, इसको लिंक करवाते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल C करते हैं हम अपने लिंक को पेज के ऊपर से, और देन हम इसको लेकर आते हैं अपने कोड के अंदर। और कोड में हम अपलोड अपना जो सा है सी एस कह रहा हूँ, सोर्स का जो सा है, इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। देखते हैं अब ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो यार, ओह शिट, कंट्रोल G करते हैं यहाँ से इसको, और आई फ्रेम के सोर्स के अंदर जो सा हम इसको पेस्ट कर देते हैं। क्या हो रहा है ये? अभी एक ऐसा वेब पेज है जो कि मेरा नहीं है, बाहर से है किसी का।
समटाइम्स आप लोगों ने देखा होगा कि यार हमारी नैव बार चल रही होती है, जिस तरह कि आप लोग ये साइड पे एक नैव बार देख रहे हो, साइड नैव बार देख रहे हो, ठीक है। ये नैव बार चल रही होती है और साथ साथ हमारे यहाँ पे जो सा ना सेकंड साइड पर जो सा होता है पेज नजर आ रहे होते हैं, ठीक हो गया। वो हम उनको इस तरह से बिगड़ के लिंक करवा रहे होते हैं। ठीक है मेरा बच्चा, अब मुझे बताओ किसी को आई फ्रेम की समझ ना आई हो। अच्छा मेरा बच्चा कर देता हूँ, जितने प्रेजेंट या थे उनमें से अगर किसी को आई फ्रेम की समझ नहीं आई है तो वो पूछ ले मेरे से। आ गई है सबको? श्योर हो आप सब लोग की आ गई है? मेरा बच्चा आप पीछे बैठ बैठे हैं, आपको भी आ गई है? वेरी गुड। अच्छा यार, तो अब मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट करके बता देता हूँ। हम अपने आई फ्रेम के टैग को इस वजह से यूज करते हैं ताकि हम अपने वेब पेज के अंदर, अपना जो हम लोग वेब पेज बना रहे हैं उसके अंदर किसी दूसरे वेब पेज को लिंक करवा दें, और वो हमारे अपना जो वेब पेज बना रहे हैं उसी वेब पेज के अंदर हम उस बाहर वाले वेब पेज को शो करवा दें। इसके लिए हम अपना आई फ्रेम यूज कर रहे होते हैं। अब मैंने इसको यहाँ पे इनलाइन स्टाइल दिया था, लेट्स से कि अगर मैं इसको तुमसे ना खत्म कर दूं ना, और इसको मैं कंट्रोल एक्स कर देता हूँ और इस चीज़ को मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। अब मैं अगर इसको विड्थ ना देता ना, तो ये कुछ आप लोगों को इस तरह का नजर आता। इस वजह से मैंने उसको इनलाइन स्टाइल देखना सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए उसको इनलाइन स्टाइल दिया होता। इससे अभी आप लोगों की रिलेटेड कोई क्लास नहीं है और ये हमारा टॉपिक भी नहीं है। ठीक हो गया, आई फ्रेम की समझ आ गई। अब मैं इसको रिमूव कर दूं या इसको कमेंट कर दूं आप लोगों के लिए, बताओ मुझे। कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए बाद में इजी हो जाएगा इसको समझना। पी का टैग मैंने सिर्फ जॉनसन है वैसे ही लिया था ताकि वो जॉनसन है रह सके उसके अंदर, ठीक हो गया। अब हम अपना इस चीज़ को जौन सा है यहाँ से ख़त्म करते हैं फिलहाल के लिए। और किधर गया ना, पी का जौन सा है इसके अंदर भी एक कमेंट हुआ है तो उसको भी हम ख़त्म करते हैं, और देन इसको भी ख़त्म करने के बाद इसको कमेंट करते हैं हम लोग। इसको क्लोज किया, यहाँ से इसको कमेंट कर दिया, ठीक हो गया। आज हमारा जो सा दूसरा बेसिक और बहुत बड़ा टॉपिक है वो है हमारा टेबल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? टेबल से रिलेटेड। अब टेबल होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा यार। ये देखें, W3 किस किस ने एक्सप्लोर की थी कल जाके? किस किस ने W3 वेबसाइट एक्सप्लोर की थी कल? नहीं की? मेरा बच्चा इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है आप लोगों ने, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि क्या और क्या क्या चीज़ आप इससे एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ठीक हो गया, अब हम आते हैं अपने इस W3 वेबसाइट के अंदर। मैं सिर्फ आप लोगों को टेबल्स बताने लगा हूँ कि होते क्या बेसिकली। इस चीज़ को देख रहे हैं जो बनी हुई है, ये टेबल है। जिस तरह हमारे एक्सेल के अंदर एक टेबल बना होता है और उसी के अंदर हम सारा कुछ अपना काउंट कर रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं, एज इट इज इस तरह के टेबल को हम अपने HTML में किस तरह बनाते हैं, आज मेरा बच्चा आज वो देखते हैं हम लोग। और इसको खत्म करते हैं। अच्छा मेरा बच्चा, अब हम आज टेबल बनाते हैं ना तो हमारे पास एक टैग होता है टेबल का। किसका टैग होता है? टेबल का टैग होता है हमारे पास एक। लो भी ये ले लिया हमने टेबल का टैग। उसके बाद जिस तरह भी ये देख रहे हो, ये जो सी ऊपर चीज आ रही है यानी कंपनी, कॉन्टैक्ट और कंट्री, ये टेबल का हेड होता है। क्या होता है? टेबल का हेड होता है। तो जिस तरह टेबल का हमने टैग लिया, टी हेड के नाम से भी एक टैग होता है। क्या होता है? एग्जैक्टली। एंड देन उसके बाद अंदर एक और चीज आती है टी रो। अब ये रो क्या होती है, दोबारा देखते हैं हम लोग। अब मुझे बताओ ये रो है या कॉलम है? रो है ना। तो ये रो वही चीज होती है, टी रो का जो सा टैग होता है TR का, ये वही होता है, टी रो का टैग होता है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर मुझे टी हेड चाहिए और अराउंड 5 चाहिए। मुझे बताओ मैं किस तरह लूंगा, क्या शॉर्टकट की बताई थी कल मैंने? भूल भी गए यार कल लेक्चर था। सारे यार साथ बोलो। ग्रेटर देन का टैग लूंगा और कितनी बार लूंगा? मल्टीप्लाई बाय 5। TR, इसके अंदर चाहिए मुझे अपना, क्या चाहिए? टी हेड चाहिए। और टी हेड मुझे कितनी बार चाहिए? 5 टाइम्स चाहिए। तो ये मेरे पास क्या आ गया? टी हेड आ गया। अब मुझे बताओ इन सारी लाइंस को सिलेक्ट करना है, मैं कैसे करूंगा? ऑल्ट के साथ, एग्जैक्टली ऑल्ट के साथ मैं इन सब लाइंस को सिलेक्ट करता हूँ।
और देखते हैं अब इसने मुझे क्या दिया है यहाँ पर। और क्या लिखे यार इसमें, कुछ भी, कुछ भी, क्या लिखें। चलो अभी इधर हम आ जाते हैं, अपना नेम लिख लेते हैं फर्स्ट वाले में, टी हेड में। नेम बल्कि नंबर से स्टार्ट करते हैं हम, अपना करते हैं इसको ये दे देते हैं। देन हम इसको अपना नंबर दे देते हैं, और नेम दे देते हैं बल्कि। नेम के बाद अपना नंबर दे देते हैं। नंबर के बाद अपना एड्रेस दे देते हैं। एड्रेस के बाद हम क्या देंगे इसको, अपना ईमेल दे देते हैं यार। और ये मेरे पास ये वाला टी आर किधर से आ गया। चलिए इसको ख़त्म करते हैं फिलहाल। टी आर मेरे पास क्लोजिंग में भी पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है। टेबल हेड, टेबल हेड, टेबल हेड। और एक जंप चाहिए मुझे, टी आर। ठीक हो गया जी। इस सब डाटा को उठाते हैं मैं, और इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करके इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं। ये वाला टी आर आ किधर से रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। लास्ट एक एक्स्ट्रा दिया था एक्स्ट्रा। खैर, बहरहाल आ जाओ भैया, अब देखते हैं इसने क्या किया हमारे लिए। पेज को एक बार से रीलोड करते हैं, और नीचे आकर देखते हैं अब हम लोग के पास क्या है, क्या आ रहा है। सर वो रिक्वेस्ट उठा लो उससे बोल ओके ओके ओके। रोज यूज की वो रोज नहीं हम्म। रोज यूज की थोड़ा तो टेंप्लेट हो गया। अच्छा भाई, ये पहले इन सारों की रिक्वेस्ट उठा लें। एडमिट, ठीक है जी। अच्छा अभी, तो अब क्या हुआ ये यहाँ पे। यूज वाइज आ एग्जैक्टली exactly, ये सारा कुछ जितना भी था ये हमारे पास रो वाइज आ गया है। लेकिन अगर मैं इसी टी एच को खत्म करूँ ना यहाँ पर, इसको मैं कंट्रोल एक्स कर देता, कंट्रोल एक्स करने से क्या होता है, हमारा सेव हो जाता है, उसको हम बाद में जाके सेव भी हो जाता है और कट भी हो जाता है। चलो यार, अब इसकी जगह जो है ना, मैं एक टी हेड लेता हूँ, ओ टी हेड कह रहा हूँ, मैं टी डी लेता हूँ। एक टी डी क्या होता है, टी डी स्टैंड फॉर टेबल डाटा। ठीक हो गया। और मैं इसको करता हूँ अपना इस तरह से, और इसमें भी मैं वही चीज़ लेता हूँ, नेम ले लेता हूँ, नंबर ले लेता हूँ, और देन ईमेल ले लेता हूँ। ठीक हो गया। और अब मैं जब इसको जाके ट्राई करता हूँ तो देखते हैं ये क्या हुआ है। अब कौन आया है, कोई भी नहीं। नेम नंबर और ईमेल हमारे पास आ गया हुआ है। लेकिन कुछ नोट किया है यार आप लोगों ने इसमें, कुछ डिफरेंस नोट किया हो नहीं। सर वो पिक्चर के नीचे आ गया। हम्म। पिक्चर के नीचे नहीं मेरा बच्चा, ये चीज़ नहीं, नहीं, छोड़ो यार, इसको दोबारा करते हैं हम लोग। कंट्रोल जी करते हैं अपना, और जो हम लोगों ने किया था हम उसको वापस लेकर आते हैं, कंट्रोल एस करते हैं एक बार से। अब देखते हैं, मुझे बताओ किसी कोई डिफरेंस नजर आया हो। हैशटैग नहीं। बोल्ड बोल्ड बोल्डनेस, बोल्ड क्यों है ये बोल्ड, बताता हूँ मैं क्यों है। ठीक हो गया। हम अपने टेबल हेड से बाहर निकलते हैं फिलहाल के लिए, और यहाँ पे हम लोग अपने लेते हैं टी बॉडी का टैग। ठीक हो गया। ये दोनों टैग जो से टेबल हेड का और टेबल बॉडी का अपने टेबल के टैग के अंदर रहेंगे। ठीक हो गया। अपने टेबल की बॉडी के अंदर अब मैं उसे कहता हूँ यार मेरे पास एक टी आर है। ठीक हो गया। और टी आर के अंदर मुझे चाहिए है, टी डी चाहिए मुझे इसके अंदर। ठीक हो गया। कितने टाइम्स चाहिए, 5 टाइम्स चाहिए। तो इसमें मैं कर देता हूँ 01 नंबर, और नेम में कर देता हूँ, अपना नाम क्या है, शेरोज, शेरोज। और देन आपके बाद उसके बाद आ जाता है आपका नंबर, तो लेट्स से कुछ भी। देन आ जाती है आपका एड्रेस, तो देन कुछ भी। उसके बाद ईमेल, तो @ कुछ भी। क्या चीज़ नज़र आ रही है इसमें, क्या डिफरेंस क्या है, टी डी में और टी एच में डिफरेंस क्या है। बोल्ड एग्जैक्टली exactly, मेरा बच्चा, हम डिफरेंस है बोल्डनेस का। टेबल टी एच जो है ना, दैट बेसिकली स्टैंड फॉर टेबल हेड। और टेबल का जो सा हेड होता है वो हमेशा बोल्ड होता है। ठीक हो गया। इसकी वजह से हम उसमें टी एच का टैग लेते हैं, अदरवाइज हम उसमें टी डी का भी टैग ले सकते हैं। ठीक हो गया। इसलिए हमने उसको टी एच का टैग दिया, टेबल हेडिंग का टैग दिया, और हमें जितनी भी हेडिंग्स चाहिए हमने उसके अकॉर्डिंग उनके नंबर्स ले लिए। यानी मुझे 5 चाहिए थी तो मैंने 5 टेबल हेडिंग्स ले ली हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये देखो, मैं इसको कॉपी करता हूँ, शिफ्ट ऑल्ट करता हूँ, और इसको 5 टाइम्स जोन सा है नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब क्या हुआ, 5 टाइम्स मेरे पास उतना डाटा आ गया हुआ है।
ठीक हो गया। थोड़ा सा सिर्फ समझाने के लिए जो है ना, इस तरह करते हैं, एक CSS थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं हम लोग, ताकि जो है ना, ऑलरेडी हम लोगों ने कल एक CSS की थी, और इसको रहने देते हैं हम लोग। सिर्फ समझाने के लिए डाटे को थोड़ा सा हम लोग करते हैं। टेबल हेड को जो सा है ना, इसको हम लोग दे देते हैं बॉर्डर। इसको बॉर्डर देते हैं हम 2px का, सॉलिड ब्लैक में दे देते हैं इसको। देखते हैं इसने हमारे, ठीक हो गया। एंड देन उसके बाद हम जोन सा है टी डी जोन सा है ना, इसको भी हम थोड़ा सा ना इसी तरह करके बॉर्डर दे देते हैं अपना 2px का, सॉलिड ब्लैक में। अब देखते हैं क्या होगा। अब समझ आ रही है हमारे पास पूरा टेबल किस तरह बन रहा है। ये टेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पहले ये भी बता दो। बन रहा है, एग्जैक्टली इस तरह करके हम अपना किसी भी तरीके से टेबल बनाते हैं। इनमें ना एक दो प्रॉपर्टीज और आती हैं, कोल स्पैन की और रो स्पैन की, ठीक है, वो मैं यूज़ नहीं करूंगा। उनसे टेबल जो है ना बहुत काफ़ी ऊपर नीचे हो जाता है, यानी कि वो हम यूज़ भी नहीं करते हैं। ठीक है, हम CSS के अंदर आके उनको बाद में प्रॉपर्टीज देते हैं, और जब CSS का नेक्स्ट टॉपिक आएगा सर हारिस के साथ या जैसे भी आएगा, तो फिर हम इस टेबल को जो है ना प्रॉपर बना के कर लेंगे। अभी के लिए मुझे ये बताओ टेबल समझ आया? अभी के लिए मुझे ये बताओ टेबल समझ आया? दोबारा रिपीट कर दूं? दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेरा बच्चा ये देखो, अगर मुझे अपने वेब पेज के अंदर कुछ डाटा किसी का शो करवाना हो, ठीक हो गया, इसके लिए मैं फिलहाल TR जितने भी हैं उनको क्लोज कर रहा हूँ। अब मुझे अपने वेब पेज के अंदर कुछ कस्टमर्स हैं और उनका डाटा शो करवाना है, ठीक हो गया। मुझे एक टेबल की फॉर्म चाहिए उसके लिए। उसके लिए मैं अपना टेबल किस तरह बनाऊंगा? मैं लूँगा सबसे पहले टेबल का टैग, ठीक हो गया। उस टैग के अंदर मैं दो टैग्स अपने और लूँगा। कौन से लूँगा? टी हेड और टी बॉडी का, मेरा बच्चा। टी बॉडी का, टी हेड और टी बॉडी का। मेरे हेड में क्या आएगा? मेरी हेडिंग्स आएंगी, जो चीज़ यानी कि डाटा है, डाटा यानी कि लेट से मेरा कस्टमर का नेम है तो उसका वो नेम ऊपर आ गया, ठीक है, उसका नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर, जो भी चीज़ मैं अपनी बोल्डनेस ये हेडिंग में शो करवाना चाह रहा हूँ वो मेरे टी हेड में आ जाएगा। और टी हेड के अंदर मैं क्या लूँगा? टी हेड के अंदर मैं एक टी टी रो लूंगा, टेबल रो लूंगा, क्योंकि मुझे रो के अंदर अपने पूरे डाटे को दिखाना है ना। तो मैं अपने अंदर एक टी रो लूंगा, TR का टैग लूंगा। TR के टैग के अंदर मैं किस चीज को सम अप करूंगा? TH के टैग को। TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेड, यानी उसकी टेबल हेडिंग है। हेड नहीं, हेडिंग, टेबल, टेबल हेडिंग, एग्जैक्टली। टेबल हेडिंग जो सी है ना, मेरे टेबल की जो सी हेडिंग है, मैं उसका टैग लूंगा। और जितनी मुझे हेडिंग्स शो करवानी है, मेरे पास 5 चीज़ें हैं, 6 हैं, 7 है, 10 है, जितनी भी है मैं उनको उतने टाइम्स वहाँ पे टेबल हेडिंग की टैग को ले लूंगा, ठीक हो गया। एंड देन ये तो मेरा हो गया, टेबल का हेड हो गया। अब मेरे पास आ गया टेबल की बॉडी आ गई, जिसमें मैंने अपना एक्चुअल डाटा सारा शो करवाना है। उसमें मैं क्या लूंगा? टेबल बॉडी के अंदर मेरे बच्चा मैं क्या लूंगा? नहीं, सबसे पहले क्या लूंगा? मुझे एक रो क्रिएट करनी है जिसके अंदर मेरा डाटा शो होगा। तो क्या लूंगा? TR लूंगा। एंड देन TD। TD स्टैंड्स फॉर टेबल डाटा, यानी एक रो लूंगा, उस रो के अंदर मुझे जितना डाटा शो करवाना है मैं उतनी रोज इंक्रीज कर लूंगा, ठीक हो गया। रो एक ही बार आएगी। TD जितने भी शो करवाने हैं, यानी जितना भी डाटा शो करवाना है, जितनी भी चीजें हैं उसकी वो शो करवानी है, वो मेरे पास उतने टाइम्स आ जाएंगी, ठीक हो गया। एंड देन उसके बाद, उसके बाद कुछ भी नहीं था यार, क्या हो गया? कंफ्यूज ही हो गए हो। CSS की मेरा बच्चा आज क्लास नहीं है, तो बस मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए इतनी सी टेबल उस पर लगाई है CSS, ताकि आप लोगों को समझ लग जाए कि हमारा टेबल बन किस तरह रहा होता है, ठीक हो गया। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? आई फ्रेम से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा जी, फिर आ जाओ अपने W3 पे दोबारा वापस आ जाओ। और इधर आके ना अब हम लोगों ने अपने फॉर्म्स क्रिएट करने हैं, ठीक हो गया।
और देखते हैं हमारे पास फॉर्म में क्या क्या होता है। हम अपने आते हैं HTML फॉर्म्स के अंदर। ठीक हो गया। अब देख रहे हो यार, ये मेरा एक बड़ा ही बहुत ही बेसिक सा एक फॉर्म है। ठीक हो गया। अभी किसके अंदर आएगा? जिस तरह मुझे एक टेबल चाहिए था तो किस टैग के अंदर आया था? टेबल के टैग के अंदर आया था। अब एज इट इज ये भी एक फॉर्म के टैग के अंदर आएगा। इस सारे को सम अप करते हैं और इस टेबल के टैग को जो सा हम लोग यहाँ से कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम अपना एक फॉर्म का टैग लेते हैं। फॉर्म। और ये जो सा एक्शन होता है ना मेरा बच्चा, ये अभी आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका बता देता हूँ होता क्या है। बेसिकली जब हमारा बैकएंड कनेक्ट होता है ना इसके साथ, तो इस एक्शन ने क्या करना है, यानी कि जब मैं एक सबमिट करूंगा अपने डाटा को या अपने फॉर्म को जब सबमिट करूंगा, तो मेरा एक्शन यानी कि फॉर्म ये डाटा किधर जाएगा, वो हम अपने एक्शन में लेकर आ रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा भी मेरा बच्चा, अब हम अपने अंदर फॉर्म को लेकर आए हैं। फॉर्म के अंदर दो बड़े बेसिक टैग होते हैं, बहुत ही बेसिक से। एक होता है लेबल का और एक होता है इनपुट का। ठीक हो गया। इनपुट्स की भी आगे बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, अभी हम उनको भी W3 पे जाके डिस्कवर करेंगे और वन बाय वन जाके यूज़ करेंगे। लेकिन लेबल का एक ही टैग है, उसकी आगे कोई और चीज़ नहीं है। अब जी मैं लेता हूँ अपना एक लेबल फॉर नेम। ठीक हो गया। एंड देन इसके बाद एक इनपुट टाइप, और इनपुट में मेरे पास एक आ गया टाइप, और टाइप क्या है? टेक्स्ट। इसके बाद में इसमें एक चीज आई नहीं है, और वो क्या चीज होती है? आईडी होती है। आईडी का मैं भी आप लोगों को यूज भी बताता हूँ क्या होता है। यार एडमिन हो, चलो यार करता हूँ। मेरा फॉर्म देख रहे हो? ठीक है। अभी लेबल जो सा है इसके अंदर मैं लिख दूंगा, प्लीज एंटर योर नेम। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, और ये देखो एक बहुत बहुत बेसिक सी फॉर्म की एक फील्ड बनी है। अभी मैंने वहां पर दो चीजें लगाई, और मैंने आपको कहा था मैं आपको ये बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। एक मैंने लगाई थी आईडी, और एक मैंने लगाया था फोर का एट्रीब्यूट। आईडी का और फोर का एट्रीब्यूट लगाया था। इसका पर्पस क्या होता है वो भी देख लो आप लोग। यार ये देखो, मैं अपने प्लीज एंटर योर नेम पर क्लिक करूंगा, प्लीज एंटर योर नेम पर क्लिक करूंगा, और वो क्या कर रहा है? बॉक्स सेलेक्ट कर रहा है। बेसिकली जो मेरा फोर होता है ना, वो बता रहा होता है कि यार ये किसके लिए है फोर, ये किसके लिए है। और ये जो आगे मेरी इनपुट में आईडी होती है ना, ये कह रही होती है यार मेरे लिए है। लेबल में मैं अपना फोर का टैग यूज करता हूँ, जो कह रहा होता है फोर, आगे आईडी, इनपुट पे आईडी लगी है तो जो कहती है मेरे लिए। ठीक है। और जैसे ही मैं अपने नेम प्लीज एंटर योर नेम पर क्लिक करता हूँ, तो जिधर मेरी इनपुट फील्ड है मुझे डायरेक्ट वहां पर लेकर चला जाता है। ठीक हो गया। अच्छा यार, इसके अंदर एक और चीज आती है प्लेस होल्डर के नाम से। शायद इसके अंदर आती है प्लेस होल्डर के नाम से, और यहाँ पर हम लिखते हैं यार अपना एक नेम लिख लेते हैं। नजर आया किसी को? क्या हुआ? बॉक्स के अंदर नेम। बॉक्स के अंदर नेम आ गया। हालांकि इसके कुछ चीज नहीं है, सिर्फ एक बताने के लिए कि यार ये बॉक्स किस चीज के लिए बना हुआ है। समटाइम्स होता है उन्होंने साइड पर नहीं लिखा होता, सिर्फ बॉक्स के अंदर लिख देते हैं यार प्लीज एंटर योर नेम। देखे हैं ऐसे फॉर्म? बिल्कुल एग्जैक्ट ये वही चीज होती है। प्लेस होल्डर अपने फॉर्म के अंदर अपना एक जगह ले लेता है और बता देता है कि यार कस्टमर ने यहाँ पर क्या एंटर करना है। और जैसे ही मैं इसके ऊपर एंटर करता हूँ, तो चूंकि मैंने इनपुट लिया हुआ था, तो अब मैं जैसे इसके अंदर इन कर रहा हूँ, तो मैं इधर कोई भी चीज़ यानी कि मुझे ऑलरेडी जो मेरे पास सेव पड़ा हो, मुझे उनकी ऑप्शन भी देना स्टार्ट कर देता है। अब यार एक और चीज़ करते हैं हम लोग एक काम करते हैं, अपना फॉर्म के अंदर जो सा ना एक बटन बनाते हैं, या इनपुट ही बना लेते हैं। इनपुट टाइप रीसेट। ठीक हो गया। अब देखते हैं यार ये क्या करता है। और इसको हम जो है ना एक प्लेस होल्डर दे देते हैं, इसे भी कहते हैं रीसेट। और इसके बाद हम इसे एक वैल्यू भी पास कर देते हैं, और वैल्यू का एट्रीब्यूट किस लिए यूज होता है वो भी मैं बता देता हूँ।
रीसेट मी। देखते हैं यार इसने क्या किया, क्या किया इसने। इसने विदाउट एक बटन का टैग यूज किया एक बटन जनरेट कर दिया हुआ है। क्या किया इसने, एक बटन जनरेट कर दिया विदाउट यूजिंग द टैग ऑफ बटन। बटन का भी तो एक मेरे पास टैग होता है ना, बटन किसी भी तरीके का बटन बनाने के लिए हम इस तरह भी बटन बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसका सीन क्या, ये करता क्या है, मैंने लिख दिया यहाँ पर उसामा भट्टी, ठीक है। और मैं जब इसे कहता हूँ रीसेट, तो ये क्या कर रहा है, मेरे पूरे फॉर्म को रीसेट कर देता है। कभी देखा फॉर्म में हम लोग दो बटन आ रहे होते हैं, एक सबमिट का होता है, एक या गो बैक या रीसेट फॉर्म का होता है। ये एग्जैक्टली वही काम कर रहा होता है अपना, रीसेट कर देता है हमारे पूरे फॉर्म को। आओ यार अब एक्सप्लोर करते हैं हम लोग ना अपना इनपुट्स की टाइप जो सी है ना उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और लेकर चलते हैं। साथ साथ हम यूज़ करेंगे लेबल को, लेबल लेंगे एंड देन उसके बाद हम एक इनपुट टाइप देख लेंगे किस तरह की होती है। यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जी पासवर्ड लगा देता हूँ। एंड देन फोर क्या होगा, फोर क्या होगा, किस लिए, पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसका फोर पासवर्ड कर दिया एंड देन इधर मैं आईडी लगाऊंगा और आईडी में क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा मेरा बच्चा, नहीं मेरा बच्चा वो तो मैं प्लेस होल्डर में लिखूंगा ना, नहीं मेरा बच्चा आईडी और फोर का एट्रीब्यूट इन दोनों की वैल्यूज हमेशा सेम होंगी। तो जब आप अपने प्लीज एंटर योर नेम पर क्लिक करोगे तो वो आपको आपके फॉर्म की फील्ड में लेकर जाएगा। ठीक हो गया। आईडी और फोर की वैल्यू अगर सेम होगी तो जैसे ही आप उधर क्लिक करोगे वो आपको आपके फॉर्म में लेकर जाएगा, अगर सेम नहीं होगी तो वो आपको आपके फॉर्म में नहीं लेकर जाएगा। या अच्छा मेरा बच्चा, अब हम देख लिए इनपुट की एक टाइप है, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं अपना पासवर्ड एंड देन हम इसको एक अपना प्लेस होल्डर भी पास कर देते हैं जिसका नाम है प्लीज एंटर योर पासवर्ड। ठीक हो गया। अब इसके बाद और कोई चीज नहीं, मेरा बच्चा जिसका भी माइक ऑन है इसको बंद कर दो, जिसका भी माइक ऑन है इसको बंद करो। एंटर योर पासवर्ड, क्या किया इसने, क्या किया उसने, मेरे पासवर्ड को उसने हैश में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन यही चीज अगर मैं अपने बैकएंड में बना रहा हूँ ना, तो मैंने उसको कंप्लीट बताना है कि यार बी क्रिप्ट यूज करूंगा, ठीक है, उससे मेरा पासवर्ड हैश होगा। लेकिन जब मैं अपनी इनपुट फील्ड को डायरेक्ट बता देता हूँ यार कि यार ये पासवर्ड की फील्ड है, ठीक है, इसको आपने जो सा ना इसमें आपने पासवर्ड लेना है, तो वो क्या कर रहा है, उसके पासवर्ड को ऑलरेडी हैश कर दिया हुआ उसने, बी क्रिप्ट कर दिया, यानी कोई उसके पासवर्ड को देख नहीं सकता। ठीक हो गया। एंड देन इसके बाद एक और चीज भी आती है, अभी हम लेबल लेते हैं एक और अपना इसके बाद, और लेबल लेंगे हम अपना ईमेल का, फॉर ईमेल एंड देन इनपुट टाइप क्या होगी, क्या होगी, ईमेल। इनपुट की जो सी टाइप्स है ना मेरा बच्चा ये भी डिफरेंट है, कि अभी मैं अभी आप लोग को सारा कुछ एक्सप्लोर करवाते हैं, सारा कुछ फॉर्म मुझे लगता है दोबारा बताना पड़ना है। प्लेस होल्डर में मैं उसे कह देता यार प्लीज एंटर योर ईमेल एंड देन उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने, और इसको मैं एक आईडी देनी है, मैं आईडी क्या दूंगा, आईडी क्या दूंगा मैं इसे, क्यों दूंगा ईमेल, एग्जैक्टली exactly मेरा बच्चा, क्योंकि जो मैंने फोर में दिया और जो मैं इसमें दे रहा हूँ दोनों को आईडी और फोर को सेम होना चाहिए। ठीक हो गया। तो मैं इसमें भी अपना ईमेल दे देता हूँ। अब देखते हैं ये करता क्या, नेवर नेम में मैं अपना उसामा टाइप पास कर देता हूँ, उसामा पास कर देता हूँ। ठीक हो गया। एंटर योर पासवर्ड में मैं कुछ भी पास कर देता हूँ, और ईमेल में भी ना मैं एज इट इज कुछ रैंडम सा पास करता हूँ। और देन एक बटन बनाते हैं हम लोग अपना जो सा बिल्कुल लास्ट में आएगा, और इसको हम कहते हैं यार सबमिट का बटन बना दे हमारा, सबमिट। ठीक हो गया। देखते हैं यार अब इसने क्या किया, मेरा पेज सारा रीसेट हो गया मेरे बटन को प्रेस करने की वजह से। उसने मेरा फॉर्म एक तरह से जो सा ना आगे भेज दिया हुआ है, उसामा
एंटर योर पासवर्ड एनीथिंग रैंडम, एंटर योर ईमेल एनीथिंग रैंडम। सबमिट करवाता हूँ। मुझे क्या एरर शो करवा रहा है वो? एग्जैक्टली वो मुझे कह रहा है यार आपने ईमेल पास किया लेकिन उसके अंदर आपका एट द रेट तो लगा ही नहीं हुआ। अहमद, निशान, हाफिज हसन, अब्दुल मुईद, रमीज, सईद साद, मोहम्मद नदीम, जुबैर हसन। हो गया सारों का? ओके। अच्छा, तो क्या हुआ अभी? क्या एरर उसने शो करवाया? कि उसमें एट द रेट तो है नहीं और तुमने उसको ईमेल के लिए इनपुट फील्ड रखी है और उसमें एट द रेट तो है ही नहीं आपके पास। तो इस वजह से अब उसको वो करवा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ यार, यहाँ पर ना अपना एक एट द रेट जो है ना रैंडम से ऐड कर देता हूँ और देखते हैं वो क्या करता है। अब उसने उस फॉर्म को सबमिट करवा दिया हुआ है आगे। वो अलग बात है, मेरे पास बैकएंड इस टाइम बना नहीं हुआ था, कहीं फॉर्म जा नहीं रहा है। ठीक हो गया, इस तरह करके हमारा फॉर्म बनता है। आज अभी अब इसकी और टाइप्स के एक्सप्लोर करते हैं। फिलहाल के लिए ना यार, इस फॉर्म को हम जोन सा है क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं ताकि जोन सा हम मजीद आगे देख सके। अब मुझे बताओ मेरे बच्चे, मैंने फॉर्म बनाने में कैसे बनाऊंगा? एग्जैक्टली सबसे पहले फॉर्म है, आगे फॉर्म के अंदर लेबल क्या करता है? एग्जैक्टली और प्लेस होल्डर क्या करता है? एग्जैक्टली मेरा बच्चा, और किसी को समझ नहीं आया यार? नहीं समझ आया मेरा बच्चा फॉर्म के बारे में किसी को? अच्छा मेरा बच्चा, अभी मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, फिर हम लोग इस तरह करते हैं, इसको पहले रिपीट कर लेते हैं। इस वाले को हम अपना करते हैं कमेंट अन, और देन इस वाले को जो सा है ना अपना अनकमेंट कर लेते हैं। मेरा बच्चा, मैंने एक फॉर्म बनाना है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट जो है ना वो लॉग इन कर रहा होगा। ठीक हो गया? अब मैं सबसे पहले क्या लूंगा, अपना एक फॉर्म का टैग लूंगा जो कि मेरे वेब पेज को बताएगा यार इस फॉर्म के टैग के अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई है ना वो एक फॉर्म से रिलेटेड है, जिसने या तो सबमिट होना है या तो उसके साथ कुछ और होना है या वो गो बैक चला जाएगा या उस फॉर्म में रीसेट हो जाना है। लेकिन इस फॉर्म के टैग के अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई है ना वो एक फॉर्म से रिलेटेड है। मैंने फिर आपको एक चीज़ बताई, इसके फॉर्म के टैग के बाद हम लोग एक चीज़ लेकर आते हैं लेबल के नाम से। किस नाम से? लेबल के नाम से। लेबल और इनपुट हमेशा दोनों साथ आते हैं। लेबल टॉप पर आ जाते हैं, इनपुट जो सा वो नीचे आ जाती होती है। या लेबल को आप नीचे ले आओ, इनपुट के नीचे ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। आगे पीछे का बस फर्क पड़ जाएगा। हम क्या करते हैं, अपने लेबल को बताते हैं कि यार ये लेबल जो है ना उसके अंदर एक फोर के हम एट्रीब्यूट को पास करते हैं और देन इनपुट फील्ड के अंदर हम अपने एक आईडी के एट्रीब्यूट को पास करते हैं। आईडी का एट्रीब्यूट हमें बिल्ट इन नहीं आता, हम उसको खुद देते हैं अगर हम अपने लेबल और इनपुट टाइप को कनेक्ट करवाना चाह रहे हो। फिर अब मेरा लेबल क्या कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है मेरा लेबल? वो मेरे इनपुट फील्ड के साथ आता है और बताता है यार ये जो इनपुट फील्ड है ना ये इस चीज से रिलेटेड है। इंडिकेट कर रहा होता है कि यार ये इनपुट फील्ड इस चीज से रिलेटेड है। ठीक हो गया? अब मेरी इनपुट फील्ड के अंदर एक टाइप का एट्रीब्यूट आता है। किस चीज का एट्रीब्यूट आता है? टाइप का एट्रीब्यूट आता है। ये जो टाइप का एट्रीब्यूट है ना, और इसको हम थोड़ा सा जरा एक्सप्लोर करते हैं एंड देन हम अपने टेबल के टॉपिक पे वापस आ जाएंगे। ठीक हो गया? फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट्स आते हैं और वो होता है जो एक्शन वाला एट्रीब्यूट मैंने अभी आपको बताया है। ठीक हो गया? और देन इसके बाद इनपुट टाइप्स पर आते हैं हम अपनी। ये मेरा बच्चा आप जितनी भी देख रहे हो ना, बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट, डेट टाइम, लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, ये सब टाइप्स है। ये सब टाइप्स है हमें किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग। लेट्स से कि जब हम अपना फेसबुक अकाउंट बना रहे होते हैं, हमें वहाँ पे समटाइम्स एक टाइम पर वो आती होती है, फील्ड आती होती है यार, अपलोड योर इमेज।
आती होती थी ना, वो यहाँ से ही आती होती थी। किस तरह, उसको भी एक टाइप ले लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को ना जरा पता चल जाए। मैं इधर एक काम करता हूँ यार, क्या लूंगा मैं सबसे पहले, क्या लूंगा? मैंने एक इनपुट फील्ड लेकर आनी है, मैं क्या लूंगा? नहीं मेरा बच्चा, मैं लेबल लेकर आऊंगा ना अपना सबसे पहले। लेबल किस चीज से रिलेटेड है? प्लेस सेलेक्ट योर इमेज, या फिर फाइल कह देते हैं, हम इसे कहते हैं फाइल का। और ये फोर होगा हमारी फाइल के लिए। एंड देन हम अपने लेबल के बाद क्या लेकर आएंगे? एक इनपुट फील्ड लेकर आते हैं, और इसकी टाइप को ना हम क्या करेंगे, फाइल में चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया। एंड देन इसके ऊपर हम एक चीज पास करेंगे, वो क्या होगी? एग्जैक्टली मेरा बच्चा, हम इसको एक आईडी पास करेंगे, और उस आईडी में बताएंगे जिस तरह, और आईडी सेम होनी चाहिए किसके, किससे रिलेटेड? फोर से रिलेटेड। फोर में हमने फाइल पेस्ट किया था, इधर भी हम अपनी फाइल पेस्ट कर रहे हैं, और देखते हैं यार अब क्या हुआ है। और ये मेरा बच्चा पता नहीं क्या बन गया। अच्छा अभी मेरा बच्चा क्या बना है, क्या आ रहा है ये? नहीं मेरा बच्चा, क्या बना है, ये क्या आ रहा है? चूज फाइल। देखते हैं यार, आ रहा है, आ रहा है। डाउनलोड्स में चले जाओ, पिक्चर्स में चले जाओ, डॉक्यूमेंट्स में चले जाओ, किसी भी चीज़ में चले जाओ, मैं अब अपनी एक फाइल को चूज कर सकता हूँ। मेरी इनपुट फील्ड के अंदर जो मेरा टाइप का एट्रीब्यूट आ रहा होता है, वो ये डिस्क्राइब कर रहा होता है कि यार ये इनपुट फील्ड जो सी है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। आया कि वो एक पासवर्ड से रिलेटेड है, वो किसी टेक्स्ट से रिलेटेड है, वो किसी फाइल से रिलेटेड है, वो ईमेल से रिलेटेड है, या किसी नंबर से रिलेटेड है। ठीक हो गया। और मेरा लेबल डिस्क्राइब कर रहा होता है मेरी इनपुट फील्ड को, और मेरा प्लेस होल्डर क्या कर रहा होता है, अपनी इनपुट फील्ड के अंदर ही रहता हुआ बता रहा होता है ये इनपुट फील्ड किस चीज के लिए है। ठीक हो गया। इसके बाद हम अपनी एक और इनपुट फील्ड को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं वो किस लिए होती है। आ जाओ भी। तो इसके बाद हम लेते हैं एक लेबल। लेबल लेंगे हम किस चीज़ का, नंबर का लेबल ले लेते हैं एक। और देन हम इसमें कह देते हैं यार, सेलेक्ट ए नंबर। ठीक हो गया। एंड देन हम एक इनपुट फील्ड ले लेते हैं, किससे रिलेटेड होगी ये? हाँ जी, अपने लेबल से रिलेटेड। इसमें क्या आएगा, टाइप में क्या आएगा? नंबर आएगा। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अपने फोर को, अपनी टाइप को और अपनी आईडी को सेम रखो। ये एक ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक हो गया। एंड देन मेरा बच्चा, मैं यहाँ पर एक क्या चीज़ पास करूंगा अब अपनी इनपुट फील्ड में? आईडी पास करूंगा, और अपनी आईडी को क्या दूंगा? एक नंबर दूंगा। नंबर क्यों दे रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने अपने फोर को भी ऊपर नंबर ही दिया था। अब देखते हैं यार इसने यहाँ पर क्या किया। सिलेक्ट अ नंबर की फील्ड में जब मैं जाता हूँ, मैं कुछ भी नंबर नहीं लिख सकता। लिख सकता हूँ मेरा बच्चा, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ भी मैं कर सकता हूँ। वो क्या है? अच्छा एक और चीज़ देखो, इसमें मैं कुछ जोन सा ना अपना वो नहीं पास कर पा रहा, कोई अल्फ़ाबेट नहीं पास कर पा रहा, सिर्फ नंबर्स जोन से सिर्फ वही आ रहे हैं इसमें। ठीक हो गया। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी आ रही है, वो क्या आ रही है? वो क्या आ रही है? ये चीज़। अब ये क्या कर रहे हैं, ये भी हमें नंबर ही पास करवा रहे हैं। अगर मैं प्रेस करके रखूँ तो ये नंबर्स कंटिन्यूसली चलते जाएंगे। ये होगी हमारी नंबर की फील्ड। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा भैया बातें यार, और देखते हैं और क्या होता है इसके पास। चेक बॉक्स देख लेते हैं, और एक रेडियो बटन देख लेते हैं। ठीक हो गया। हम्म। तो वो यूआरएल तो एट्रीब्यूट है ना, हम लोगों ने कल भी किया था शायद। जिस तरह सोर्स होता है ना, उसी तरह ही यूआरएल भी होती है। किस लिए काम करते हैं? अपने लिंक को पेस्ट करने के लिए हम वो काम यूज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा भैया, अब हम इस फॉर्म को जो है करते हैं, क्योंकि अब बड़ा होता जा रहा है। और इसको करते हैं हम लोग कमेंट। कमेंट करके इसको बंद करते हैं, और उसके बाद देन इस वाले फॉर्म को जो है हम अनकमेंट करते हैं, और अनकमेंट करने के बाद हम इसमें आ जाते हैं। और हम लेते हैं सबसे पहले अपना एक लेबल लेते हैं, और लेबल हम लेते हैं, इससे पहले जो है ना हम अपना एक पी का टैग ले लेते हैं।
पी के टैग में हम कहते हैं व्हाट डिस्क्राइब्स यू बेटर। ठीक हो गया। उसके बाद हमने अपना एक लेबल का टैग ले लिया। लेबल के टैग के बाद हम एक चीज़ लेते हैं, क्या लेंगे हम, इनपुट फील्ड ले लेते हैं। और इनपुट फील्ड के अंदर हम टाइप रख लेते हैं जी अपने रेडियो बटन की। और इसमें लिख लेते हैं आई एम ए वेब वेब डेवलपर। ठीक हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन दबाता हूँ, इसको 3 बार कॉपी कर लेता हूँ। और इस चीज़ को मैं करके कहता हूँ यार ग्राफिक डिज़ाइनर। एंड देन इस चीज़ को मैं करके कहता हूँ आई एम एन इंजीनियर। ठीक हो गया। अब देखते हैं इसने क्या किया। रेडियो बटन आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। लेकिन सिर्फ एक ही क्यों आ रहा है, बाकी किधर गए हैं। ऐसा नहीं होगा जिसपे क्लिक करो उसी पे आएगा। हाँ ना, वो पता है हुआ क्या, फॉर डिस्ट्रैप फॉर टाइप रेडियो। हमने इसके बाद इनपुट ही किसी ने डाली इस वजह से। खैर इधर आ जाते हैं, हम लोग अपने इनपुट ले लेते हैं और इसमें हम कर लेते हैं अपना रेडियो का। एंड देन हम उसके बाद इस लेबल के बाद कर लेते हैं अपना इनपुट फील्ड जो उनसे क्या करते हैं इसमें रेडियो कर लेते हैं। और ये जो हमने ई को बार बार किया हुआ हम इसको ख़त्म करते हैं और सिर्फ एक में रहने देते हैं। अब देखते हैं यार हुआ कैसी। 3 आ गए मेरे पास रेडियो टाइप्स आ गई इनपुट सी। सीन क्या है, सिलेक्ट किया मैंने एक को, फर्स्ट वाला सिलेक्ट हो गया, दूसरा वाला भी सिलेक्ट हो गया, तीसरा वाला भी सिलेक्ट हो गया। किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं हम इसको वाला, फेसबुक में जब हम समटाइम्स लॉगिन करते हैं या साइन अप कर रहे होते हैं तो हमें एक ऑप्शन दे रहा होता है योर जेंडर मेल फीमेल। ठीक हो गया। उसके बाद हम इस पे लॉजिक्स लगा सकते हैं सिर्फ कि एक ही सिलेक्ट होगा। ठीक हो गया। ये इसलिए हम लोग इसको यूज कर रहे थे रेडियो बटन। एज इट इज जॉनसन है, इसकी एक और टाइप भी है, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। हम इस फॉर्म को जॉन से इसी तरह कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम नीचे आके उसको पेस्ट करते हैं और रेडियो की जगह जॉनसन है हमने सिर्फ क्या करना है, चेक बॉक्स कर देना है। इसको भी चेक बॉक्स कर देते हैं और देन इसको भी जौन सा हम अपना चेक बॉक्स कर देते हैं। और देखते हैं यार इसने इधर क्या किया। ये देख रहे हो, समझ लग रही है कुछ। चेक बॉक्स में और रेडियो बटन में सिर्फ इतना सा फर्क है। वहां पे चेक हो जाता है, बाद में बैकएंड लगती है, जावास्क्रिप्ट लगती है। तो ये अगर चेक ना हुआ हो तो वो कोई भी जो सा आप उसके ऊपर लॉजिक लगा सकते हैं। लेकिन फॉर द मोमेंट हम चेक बॉक्स को इस तरह लेकर आते हैं या अपने रेडियो बटन्स को इस तरह से लेकर आते हैं। इतना सा टॉपिक रखते हैं, इसको मैं सारे को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। और आप लोग अपने अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं वैसे। अभी किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है इससे यार ये जो रिलेटेड। हमने लगाए हैं अभी, इसके हम्म। ऊपर जो डिस्क्राइब में लिखा वो बोल्ड नहीं हो सकता? मेरा बच्चा इनलाइन सीएसएस देनी पड़ेगी या फिर हम एक बोल्ड का टैग आया तो करता वो इस था। तरह तो वो उसी के साथ ही लग रहा है, वो अलग अलग नहीं लगा। देखो यार, ये जो सा पी का टैग है ना, मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ। ठीक हो गया। क्लास में मैं इसको कहता हूँ यार बोल्ड की क्लास है ये। इसको मैं बाद में जाके टारगेट कर लेता हूँ बोल्ड डॉट बोल्ड। और देन मैं इसको कह देता हूँ यार फॉन्ट, जो सा आपका फॉन्ट का वेट है ना वो आप कर लो यार बोल्डर कर लो। ठीक हो गया। और फॉन्ट का जो सा साइज है ना आप वो आप कर लो लार्ज कर लो। ठीक हो गया। क्या हुआ, बोल्ड हो गया। ये तो सी एस एस के थ्रू होती है, इनलाइन सी एस एस भी होती है लेकिन वो हमने करनी नहीं है। कल सर हारिस के साथ जब चलेगी क्लास ऑब्वियसली वो आपको ज़रूर बताएंगे। टॉपिक को रिपीट करते हैं यार दोबारा से और हम आ जाते हैं अपने सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। हम लोगों ने आज एक टॉपिक पढ़ा था आई फ्रेम के नाम से। आई फ्रेम के नाम से हमने आज एक टॉपिक पढ़ा था। क्या था उस टॉपिक में, वेबसाइट को अपनी वेब पेज को किसी और वेब पेज को अपने वेब पेज के अंदर हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको हम दोबारा से अनकमेंट करते हैं एक बार और देखते हैं यार ये काम कर रहा है अभी कि नहीं कर रहा। करना चाहिए यार।
काम कर रहे हैं, अच्छा बच्चा काम कर रहे हैं। और इसके अंदर मैंने जो सा इनलाइन सी एस एस दी थी वो ख़त्म हो गई है। वेल, कोई और जो सा वेब पेज है ना, अगर हम उसको अपने वेब पेज के अंदर शो करवाना चाहें तो हम क्या यूज़ करते हैं, आई फ्रेम का एक टैग होता है उसको यूज़ करते हैं। उसके अंदर हमारे पास सोर्स भी एक एट्रीब्यूट आ रहा होता है। सोर्स के एट्रीब्यूट के अंदर हम जिस भी वेबसाइट या किसी भी चीज़ का जो सा होता है यूआरएल या लिंक पास करते हैं, तो वो हमारे वेब पेज के अंदर ही रहता हुआ, अंदर ही रहता हुआ, यानी कि विदाउट क्लिकिंग या यानी दूसरे पेज पे मूव किए बगैर अपने वेब पेज के अंदर ही हमें वो दूसरे वेब पेज को एम्बेड करके दिखा देता होता है। ठीक हो गया, आई फ्रेम का टैग ये कर रहा होता है। एंड देन उसके बाद हम आते हैं अपने टेबल के ऊपर। टेबल में हमने आज पढ़ा कि यार हम अपने टेबल को किस तरह बनाते हैं। और टेबल के टैग के अंदर दो मेन टैग कौन से होते हैं, एक टेबल के हेड का टैग होता है जिसे हम टी हेड कहते हैं, और एक टेबल की बॉडी का टैग होता है जिसे हम टी बॉडी कहते हैं। टेबल के हेड के टैग के अंदर यानी टी हेड के अंदर हमारे पास टेबल की जितनी भी हेडिंग्स हैं, नेम, नंबर, फोन, एड्रेस, जो भी है वो सारा कुछ उसके अंदर आ रहा होता है। लेकिन कैसे आ रहा होता है, चूंकि हमें डाटा एक रो के अंदर चाहिए, तो हम टी आर का एक टैग लेते हैं, सिर्फ एक टैग लेंगे टी हेड के अंदर। ठीक हो गया। और टी आर के टैग के अंदर हम टी एच का एक और टैग लेते हैं। अब मुझे कोई ये बताए कि टी एच में और टी डी में क्या डिफरेंस है। वो कोड में आ रहा होता है। एग्जैक्टली exactly मेरा बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट बात कही कि एक चीज बोल्ड में आ रही है टेबल हेडिंग, चूंकि मुझे बोल्ड में चाहिए तो मैं टी एच का टैग यूज कर रहा हूँ, टेबल हेडिंग का टैग यूज कर रहा हूँ। और मुझे जितनी हेडिंग चाहिए मैं उतने टाइम्स उस टैग को यूज करूंगा। ठीक हो गया। देन हम टेबल बॉडी के अंदर आ जाते हैं अपनी। और टेबल बॉडी के अंदर हम क्या लेते हैं, सबसे पहले, मेरा बच्चा कोई मजाक चल रहा है क्लास में? नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। टेबल बॉडी के टैग के अंदर हम क्या करते हैं, एक टी आर का टैग लेते हैं हम। और टी आर के अंदर हम अपने कौन सा टैग लेते हैं, टी डी का टैग लेते हैं। टी डी क्या कर रहा होता है, हमारा टेबल डाटा शो करवा रहा होता है, जो कि हमें टेबल रो के अंदर चाहिए होता है। इसी वजह से हम हमेशा टेबल रो ले रहे होते हैं, क्योंकि हमने सारे डाटा के एक रो में शो करवाना। ठीक हो गया मेरा बच्चा। फिर देन हमें कितने टाइम्स डाटा शो करवाना है, ये कितना डाटा शो करवाना है। लेट्स से मेरे पास 5 यूजर है, तो ऑब्वियसली मुझे 5 टाइम्स चाहिए एक टेबल रो, तो मैं टेबल रो को 5 टाइम्स ही करूंगा। और उसके अंदर जितना भी डाटा है ना वो सारा भी अकॉर्डिंगली 5 टाइम्स ही आ जाएगा। ठीक हो गया, टी डी के नाम से जितना भी डाटा है वो सारा एज इट इज आ जाएगा नीचे। ठीक हो गया, ये था हमारा टेबल। उसके बाद हमने एक फॉर्म की चीज़ पढ़ी कि फॉर्म क्या होता है। मेरा बच्चा, फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं किसी डाटा को किसी दूसरे वेब पेज पर, किसी यूज़र पर, या अपने एडमिन पैनल पर, या अपने सब एडमिन को, या अपने टीचर को कोई चीज़ सबमिट करवानी हो, कोई असाइनमेंट सबमिट करवानी हो, किसी भी चीज़ को आगे पास करना हो, कहीं भेजना हो, उसके लिए हम एक फॉर्म को हमेशा यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। HTML के अंदर हमें एक बिल्ट इन टैग्स मिलते हैं फॉर्म के। ठीक हो गया। फॉर्म के टैग के अंदर रहते हुए हम जितने भी टैग्स, एट्रीब्यूट्स या एलिमेंट्स डालते हैं ना, वो हमेशा एक वेब पेज को बताते रहते हैं कि यार ये जितनी भी चीज़ें ना ये फॉर्म से रिलेटेड है, तो जितना भी एक्शन परफॉर्म होगा ना वो इस फॉर्म के अंदर रहते हुए होगा। और जो भी डाटा इसमें आएगा वो आगे जिस तरह फॉर्म की सूरत में ही सबमिट होगा। अब हम, हमारे पास फॉर्म में क्या क्या आ जाता है, हमारे पास फॉर्म में दो चीज़ें बड़ी बेसिक आती हैं। एक लेबल होता है हमारा, और एक इनपुट फील्ड होती है। ये दोनों हमेशा साथ आते हैं, क्यों? क्योंकि लेबल हमेशा बता रहा होता है कि यार ये इनपुट फील्ड किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक हो गया। और लेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट लग रहा होता है फोर का, और इनपुट फील्ड के अंदर एक एट्रीब्यूट लग रहा होता है आईडी का। और मेरा बच्चे, जो फोर का एट्रीब्यूट होता है ना, ये अपनी आईडी को बता रहा होता है कि यार मैं तुम्हारे लिए हूँ। ठीक है। तो जैसे ही कोई मेरे पे क्लिक करे ना, तो यार तुमने एक्टिव हो जाना। ठीक हो गया। हम इसलिए अपने लेबल को जो टैग देते हैं या जो एट्रीब्यूट के अंदर जो आईडी पास करते हैं, यानी मेरा मतलब एट्रीब्यूट के अंदर कोई भी वैल्यू पास करते हैं, हम अपनी आईडी में भी उसी वैल्यू को ही पास कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आपके लेबल का एट्रीब्यूट, आपके फॉर्म के दोनों एट्रीब्यूट्स, टाइप एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट, ये तीनों सेम हो। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक हो गया मेरा बच्चा। फिर हमने अपनी इनपुट फील्ड के अंदर कुछ टाइप्स देखी। पासवर्ड की टाइप क्या करती है? उसको
मेरे पासवर्ड को हैश कर देती है। ईमेल की टाइप क्या करती है? क्या वो डिमांड करती है कि यार अगर तुम्हारे पास एट द रेट नहीं है तो मैं आगे नहीं जा सकती, वो हमें एरर शो करवा देती है। टेक्स्ट की फील्ड क्या करती है? टेक्स्ट शो करवाती है, मैं उसमें कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। नंबर की फील्ड क्या करती है? नंबर की टाइप क्या करती है? एग्जैक्टली exactly। इसी तरह ना मेरा बच्चा इसके अंदर ये जितनी भी है ना, ये सब इसके टाइप्स है। मैं एक एक करूंगा ना तो टाइम बहुत ज्यादा निकल जाएगा, ठीक है। ये फाइल की भी मैंने आपको लगा के दिखाई कि फाइल की टाइप क्या कार्य होती है। हम अपने सिस्टम के अंदर से कोई भी फाइल जो सी वहां पर लेकर आ सकते हैं, इवन के इस फाइल के अंदर हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद रेडियो बटन्स क्या करते हैं? क्या नहीं, सिलेक्ट होती है, मल्टीपल ऑप्शंस होती है, हम उसमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक हमारे पास रीसेट का मैंने बटन बनाया, इनपुट फील्ड बनाई। वो क्या करता है? पूरे फॉर्म को हमारे रीसेट कर देता है। चेक बॉक्स क्या करता है? चेक करता जाता है, ठीक हो गया। इनपुट फील्ड जो सी होती है ना, जिसमें ये जो रेडियो बटन होता है, इसमें ना एक चीज आती है, और उससे ना सिर्फ आप जितने मर्जी रेडियो बटन्स लगा लें, लेकिन सिलेक्ट हमेशा वो एक ही होता है। अभी हम उसको देखते हैं यार। इनपुट टाइप हमारे पास रेडियो बटन है, और नीचे आते हैं, ये चीज आ रही है। इनपुट टाइप हमारी है रेडियो, आईडी हमारे पास HTML। ये जो नेम और वैल्यू दो चीजें होती है ना मेरा बच्चा, ये जब हम अपने बैक एंड को कनेक्ट कर रहे होते हैं ना, तब हम इन दोनों को यूज करते हैं, ताकि बैक एंड से और फ्रंट एंड के फॉर्म की फील्ड्स के अंदर हमारी जो सी वैल्यूज है ना वो सेम रहे, ताकि फैचिंग में हमारे लिए आसानी हो जाए, ठीक हो गया। ये इस वजह से नेम और वैल्यू, ये दो चीजें इस वजह से आती है। लेकिन वैल्यू का एक और भी सीन होता है। HTML फॉर्म के अंदर रहते हुए ना, जब मैं एक वैल्यू पास करता हूँ ना, तो उसकी वो परमानेंट वैल्यू हो जाती है। लेट्स से कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे ऊपर एक फॉर्म बनाया था, इनपुट टाइप रेडियो। लेकिन अगर मैं इसको टेक्स्ट कर दूँ, टेक्स्ट करने के बाद मैं इसको आईडी की जगह एक जो ना इसकी वैल्यू पास कर दूँ, और वैल्यू में मैं दे दूँ यार हेल्प पंकर। देखते हैं यार इसने वो किया काम कि नहीं किया, होना चाहिए। और अच्छा मेरा बच्चा, क्या देखा आप लोगों ने इस चीज़ में? जब मैं उसको वैल्यू पास कर रहा हूँ ना, वो उसकी परमानेंट ही वैल्यू वो बना देता है। अब यानी कि मैं इसको रिमूव करूँ तो फिर तो है, लेकिन ऑलरेडी उसमें एक वैल्यू आ जाती होती है। आप लोगों ने देखा होगा यार, समटाइम्स ड्रॉप डाउन्स बने होते हैं, उनके अंदर कुछ वैल्यूज आ रही होती हैं, वो इसी तरह ही आ रही होती है। हमने उनको ऑलरेडी एक वैल्यू पास की होती है, तो जैसे ही हम ड्रॉप डाउन करते हैं, हम उनसे एक सेलेक्ट कर लेते होते हैं, ठीक हो गया। इतना सा टॉपिक था। फॉर्म के अंदर एक एक्शन का एट्रीब्यूट आया है, वो मैंने आप लोगों को बताया। वो इस वजह से होता है कि जब हमारा फॉर्म सबमिट हो तो वो किधर जाए, वो एक्शन में हम उसको वो लिखते हैं। वो जो सी URL होती है ना, हम उसको वो पास कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। इतना सा टॉपिक है। किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को चीज़ समझ नहीं आई है, पूछ सकता है मेरे से। सर आई फ्रेम्स का दोबारा बता दें। अच्छा मेरा बच्चा सुनो, फिर आई फ्रेम के बारे में सुनो क्या होता है। ये देखो मेरा बच्चा, आ, ये क्या मेरा आई फ्रेम का टैग। मेरा बच्चा, मेरे आई फ्रेम के टैग के अंदर ना मुझे एक सोर्स का एट्रीब्यूट आता है, ठीक है। उस सोर्स के एट्रीब्यूट के अंदर मैं जो सा ना अपना किसी भी वेब पेज को अपने वेब पेज के अंदर इम्बेड करवाना चाह रहा हूँ ना, तो फिर मैं उसको वो वहां से इम्बेड करवा लेता हूँ। और होता क्या है बेसिकली इसमें, कि मेरे अपने ही वेब पेज के अंदर किसी दूसरे का वेब पेज शो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक हो गया। अब देखो ना यार, ये वेब पेज तो मैंने बनाया भी नहीं है, और मुझे सिर्फ चाहिए क्योंकि मैं अपने यूजर को दिखाना चाह रहा हूँ। इसकी मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ आपको। ये देखो ना आप, ये मेरी साइड नैप बार चल रही है, ठीक हो गया। अब मैं इसमें इमोजीज पर आता हूँ, HTML इमोजीज। आप लोग भी घर जाके एक्सप्लोर करना। ये कुछ आईडीज होती है, हम इनको वैल्यूज को पास करते हैं ना, तो हमारी इमोजीज शुरू शो हो जाती हैं, ठीक हो गया। इमोजीज होती हैं, चार सेट होते हैं सिंबल्स, चार सेट नहीं, सिंबल्स होते हैं हमारे, ठीक हो गया। अब देखो ना, ये जो साइड वाला पेज आ रहा है मेरे, ये साइड नैप बार के जो साइड पे पेज आ रहा है, ये समझो मैंने नहीं बनाया, ये मैंने नहीं बनाया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ किसी और बंदे ने अगर बनाया होगा ना, तो यार वो यहाँ पर शो हो जाए। मेरा यूजर जो सा ना अपने ये एक रिस्पॉन्सिव या अपने एक कंप्यूटर कोड पर क्लिक करे, तो वो किसी और का बना हुआ पेज जो सा ना वो मेरे इतने हिस्से में शो हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, तेरा एक आई फ्रेम का टैग लूंगा, उसको CSS दूंगा कि यार तुम इतनी सिर्फ विड्थ लोगे, मेरा जब पेज लोड होगा और तुम जो सा वो पेज है ना वो शो करवा दोगे, तो मेरे पास ये एक पेज आ जाएगा किसी और की बनी हुई वेबसाइट का। या मैंने ही कोई वेबसाइट बनाई हो लेकिन वो इस वेबसाइट से सेपरेट हो, या गूगल का कोई मैप शो करवाना हो,
तो वो भी हम अपने आई फ्रेम के अंदर ही मेरा बच्चा करवा रहे होते हैं। ठीक हो गया। और मेरा बच्चा किसी का ऑनलाइन में से और आप लोगों में से भी किसी का कोई क्वेश्चन समझ आया? आज का टॉपिक क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने आज? आई फ्रेम, देन टेबल, देन फॉर्म। टेबल के अंदर क्या क्या होता है? एग्जैक्टली मेरा बच्चा टेबल हेड होता है। दूसरी चीज क्या होती है? टेबल बॉडी होती है। टेबल हेड के अंदर क्या क्या आता है? एग्जैक्टली टेबल रो आता है। सेकंड चीज क्या आती है? टी एच, टेबल हेडिंग आती है। टेबल बॉडी के अंदर क्या आता है? टी ए आर आता है। टेबल रो आता है। देन क्या आता है? टी डी आता है मेरा बच्चा। टेबल डाटा आता है। ठीक हो गया। फॉर्म पढ़ा, फॉर्म में क्या आता है? लेबल आ गया और इनपुट फील्ड आ गई। लेबल क्या करता है और इनपुट क्या करती है? एग्जैक्टली मेरा बच्चा, बहुत शॉर्ट सी डेफिनेशन मेरे बच्चे ने बताई है, फोर और आईडी। यानी लेबल बताता है कि यार फोर में तुम्हारे लिए, और इनपुट फील्ड जो सी होती है हाँ जिसके लिए वो है। ठीक हो गया। फोर और आईडी। फोर हम किस लिए यूज करते हैं? फोर एट्रीब्यूट किस लिए यूज करते हैं? फोर और आईडी एट्रीब्यूट किस लिए यूज करते हैं? एग्जैक्टली सेम, ताकि हम अपने लेबल को बता सके कि मेरा जो सा लेबल है ना वो इस इनपुट फील्ड से रिलेटेड है। ठीक हो गया। और टाइप का एट्रीब्यूट क्या कर रहा होता है? अपनी इनपुट फील्ड को बता रहा होता है यार वो किस लिए बनी है। वही आया कि किसी पासवर्ड के लिए बनी है, या उसने कुछ टेक्स्ट लेना है, या कुछ नंबर लेना है, या कोई चेक बॉक्स लेना है, या कोई रेडियो बटन लेना है, या कोई और ईमेल लेनी है, या एक चीज आती है टेल के नंबर से। जो टेल होता है ना वो हमारा सेल फोन नंबर नहीं, जिसे कहते हैं टेलीफोन नंबर होता है, वो टेल के नाम से आती है। ठीक हो गया। इनपुट टाइप, टाइप क्या डिस्क्राइब कर रही होती है? टाइप क्या डिस्क्राइब करती है? मेरा बच्चा पासवर्ड नहीं, अपने इनपुट इनपुट फील्ड को डिस्क्राइब करती है कि मैं किस चीज से रिलेटेड हूँ। ठीक हो गया। इतना सा आज का टॉपिक था मेरा बच्चा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कभी मुलाकात होगी तो जरूर बताएंगे। आप पूछो। कोई और क्वेश्चन किसी का? क्लास फ्री है, बिल्कुल जा सकते हैं आप लोग ऑनलाइन में। हाँ मैं दे देता हूँ ऑनलाइन में। यार किसी का कोई क्वेश्चन है मेरा बच्चा तो पूछ लो। क्या देखते हैं बताओ? जो पासवर्ड बनाया था उसका आईडी लगाना था। हाँ अगर शो करवाना चाहते हो नहीं करवाना, मतलब आई आइकन जो लगा रहे हैं, हम्म